कभी कभी लोग मजाक करते हैं, वो मेरे से ये कहते हैं कि ये वसुंधरा राजे हमेशा ये कहती है कि भगवान के भरोसे, कहते हैं भगवान के भरोसे। मैं तो कहती हूँ हाँ भगवान के भरोसे हूँ, जो भी अभी तक काम हुआ है वो सब भगवान के भरोसे है। और भगवान ने छप्पर खोल के दिया है। आज राजस्थान के लोगों की जो प्यार है वो ही हमारी पूंजी है। इस पूंजी के लिए चाहे हमको कितना भी मेहनत करना पड़े, चाहे खून क्यों ना देना पड़े, यही प्यार है भाइयों जिसके ऊपर हम लोग दौड़ते हैं, भागते हैं, जिस प्यार के लिए हम लोग मरते हैं। ये रोज सबको नहीं मिलता। राजस्थान एक बार फिर विधानसभा चुनाव में उतरने जा रहा है। सियासी अखाड़ा तैयार हो चुका है, सारे खिलाड़ी मैदान में हैं और जल्द आपको एक से बढ़कर एक धोबी पछाड़ देखने को मिलेंगे। लेकिन इन सब के बीच एक खिलाड़ी और एक चेहरा ऐसा है जो मैदान से कहीं दूर है, या कहें कि दूर किया जा रहा है। इस चेहरे को पहचान या तारीफ की जरूरत नहीं, क्योंकि 2 बार राजस्थान की सीएम रह चुकी और पब्लिक के दिलों पर राज करने वाली इस शख्सियत के लिए बस एक ही नाम काफी है, महारानी। करौली में राजस्थान में जातिवाद का घेर बचा हुआ है। क्यों बीजेपी के लिए महारानी सबसे जरूरी है? और अगर राजस्थान में वसुंधरा राजे की अहमियत समझनी है तो ज्यादा ज्ञान नहीं, बल्कि अगर आप पिछले 25 सालों के चुनाव नतीजों पर गौर करेंगे तो आपको वसुंधरा के प्रभाव का अंदाजा हो जाएगा। साल 1998 में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सबसे बड़ी जीत हासिल की थी। 200 में से 152 सीटों पर कांग्रेस को बम्पर जीत मिली और अशोक गहलोत पहली बार सीएम बने। 5 साल बाद 2003 में फिर चुनाव हुए। गहलोत और कांग्रेस पिछली जीत से पूरे जोश में थे कि इसी बीच बीजेपी महारानी को आगे करती है और फिर हैरतअंगेज तौर पर भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी होती है। कहा जाता है उस वक्त वसुंधरा नहीं होती तो गहलोत से सत्ता छीनना नामुमकिन होता। बहरहाल बीजेपी वसुंधरा को जीत का तोहफा देती है और 2003 में वसुंधरा राजे पहली बार राजस्थान की मुख्यमंत्री बनती हैं। दस साल बाद आता है 2013 का विधानसभा चुनाव, जब वसुंधरा और बीजेपी जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देती है। अब राजस्थान की लड़ाई अशोक गहलोत बनाम वसुंधरा राजे हो चुकी थी। सूबे में भाजपा का चेहरा वसुंधरा थी और कांग्रेस एक बार फिर गहलोत पर दांव लगाने जा रही थी। लेकिन कह सकते हैं 2003 में बीजेपी ने कांग्रेस को कहीं का नहीं छोड़ा। राजस्थान में कांग्रेस की वो अब तक की सबसे बड़ी हार थी और भाजपा की सबसे बड़ी जीत। जहां कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर सिमट गई, वहीं बीजेपी ने 200 में से 163 सीटों पर कमल खिला दिया। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का था तो वो वसुंधरा राजे ही थी। 2013 में वसुंधरा दूसरी बार सीएम बनी और एक बार फिर प्रदेश और पार्टी दोनों में अपना लोहा मनवा दिया। वसुंधरा राजे, जिन्हें आज राजस्थान का बच्चा बच्चा महारानी के नाम से जानता है, उनकी अहमियत बीजेपी भी बखूबी जानती है। लेकिन क्या वजह है कि राजे ने बीजेपी की सभाओं और यात्राओं से किनारा कर लिया है? क्या राजस्थान बीजेपी की गुटबाजी इतनी बढ़ चुकी है कि वो महारानी पर भी हावी हो रही है? क्या बीजेपी के ही कुछ लोग वसुंधरा को अब रास्ते से हटाना चाहते हैं? खैर, ये तो आगे पता चलेगा। लेकिन महारानी के विरोधी, वो चाहे कांग्रेस में हो या बीजेपी में, उन्हें समझ लेना चाहिए कि वसुंधरा अभी खामोश जरूर है लेकिन शांत नहीं। बीजेपी में गुटबाजी जरूर है लेकिन पार्टी में ज्यादातर लोग अब भी राजे के ही साथ हैं। अब देखना होगा इस बार अपना राज लाने के लिए वसुंधरा अपनी पार्टी और राजस्थान में कौन सा खेल करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।